हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका डीएसपी की पाठशाला की प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट 8 प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वन है। तो देखिए कितना प्रतिशत जो है वन है। तो याद रखिएगा 29.76 %76 जो है ना, ये इतना प्रतिशत जो है ये आपका वन है, 29.76%। नेक्स्ट है, झारखंड में कुल ला उत्पादन में संवैधानिक ला कौन सा किस्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका झारखंड में जो ला उत्पादन होता है उसमें कौन सा किस्म का ला जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो बैसाखी होता है, जेठवी होता है, कतकी होता है या अगहनी होता है। तो याद रखिएगा बैसाखी किस्म का ला जो है सबसे ज़्यादा उसका उत्पादन होता है। कितना परसेंट होता है। तो याद रखिएगा 82% होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे कि हरी पहाड़ी धनबाद है, त्रिकुट पहाड़ी साहिबगंज है, दुधवा पहाड़ी आपका चतरा है और पारसनाथ देवघर है। तो इसमें से कौन सा आपका जो है सही ये बोला है। तो याद रखिएगा हरी पहाड़ी जो है ये आपका हरी पहाड़ी जो है ना धनबाद, ये आपका युग में जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि हरी पहाड़ी तोपचाची में है और तोपचाची अभयारण्य के बीच में स्थित है। और ये जो त्रिकुट पहाड़ी जो है ये आपका देवघर में है, साहिबगंज में नहीं है, ये आपका देवघर में है, याद रखिएगा। और दुधवा पहाड़ी जो है ये आपका चतरा में नहीं है, ये आपका दुमका में है। ठीक है, ये आपका दुमका में है। और पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है। तो ये आपको पता होगा, ये आपका गिरिडीह में है। ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है। तो त्रिकुट पहाड़ी देवघर में है, और दुधवा से हो गया दुमका, और पारसनाथ गिरिडीह में है। ठीक है। और हरी पहाड़ी जो है आपका ये धनबाद में है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। और हरी पहाड़ी धनबाद में कहाँ है। तो ये तोपचाची में है, तो चाची अभयारण्य के बीच में है। नेक्स्ट है, अंबेडकर पार्क किस स्थान पे है। तो अंबेडकर पार्क देखिए किस स्थान पे है, दुमका पे है, हजारीबाग पे है, साक्षी पे है या सिल्ली पे है। तो याद रखिएगा अंबेडकर पार्क जो है ना ये आपका हजारीबाग में है। कहाँ है, हजारीबाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की दूसरी सर्व प्रमुख फसल कौन है। तो देखिए सर्व प्रमुख फसल कौन सा है झारखंड का दूसरा। तो याद रखिएगा आपका मक्का जो है ना ये आपका दूसरा है। ठीक है, कौन सा है, मक्का, याद रखिएगा। और देखिए झारखंड में 3 प्रमुख फसल है। एक है आपका धान है, दूसरा मक्का है, और तीसरा गेहूँ है। ठीक है। और तीसरा क्या है, गेहूँ है। तो पहला पे धान आता है, दूसरा मक्का आता है, तीसरा क्या आता है, गेहूँ आता है। नेक्स्ट है, पायराइट के उत्पादन में झारखंड का भारत में स्थान है। यानी पायराइट के उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो इसका स्थान जो है आपका पहला स्थान है, याद रखिएगा। कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। और किस में है। तो जैसे पायराइट हो गया, यूरेनियम हो गया, कोकिंग कोल हो गया। ठीक है, ये एकमात्र उत्पादक राज्य जो है ये आपका झारखंड है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। तो याद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लीजिए किस राष्ट्रीय मार्ग को कहा जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो NH-33 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, NH-33 को कहा जाता है। इसको जीवन का रेखा कहा जाता है। और याद रखिएगा ये 6 जिलों से होकर गुजरती है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन इसमें ये याद रखिएगा डियर कि पूर्व में ना, यानी सबसे पहले ये जो आपका NH-33 था ना, ये सबसे पहले जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग था, जिसका लंबाई जो है 333.50 किलोमीटर है। लेकिन अभी वर्तमान में जो है झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ना ये NH-20 है। ठीक है, NH-20 याद रखिएगा। और इसका जो है आपका डिस्टेंस 391.6 किलोमीटर है। ठीक है, फिर यहाँ पे ठीक से कर दे लिख रहे हैं, रुकिए। NH-20 ये अभी वर्तमान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इसकी लंबाई कितना है, तो 391.6 किलोमीटर है। जबकि NH-33 का लंबाई कितना था, तो 333.50 किलोमीटर था। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्तमान में कौन सा है, तो NH-20 है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का प्रथम बार झारखंड आगमन कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि
कि महात्मा गांधी का प्रथम बार झारखंड आगमन जो है आपका 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था, 4 जून को हुआ था, 4 जून 1917 में हुआ था। ठीक है। और कौन इसको निमंत्रण दिए थे? तो श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पे ये आए थे। ठीक है। और वो उन्हीं के घर पे ठहरे थे। ठीक है। 1917 की जो चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी जो थे वो 21 दिन तक ना झारखंड में रहे थे। कितना दिन तक? 21 दिन तक ये झारखंड में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में झारखंड के संदर्भ में नीन में से कौन सा कथन आपका असत्य है? तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन है संथाल परगना में इसका नेतृत्व विनोदानंद झा, प्रेमनाथ डे और सैल बाला राय, द्वारिकानाथ मिश्र और वो मोतीलाल केजरीवाल द्वारा किया गया। दूसरा ऑप्शन है इस आंदोलन के दौरान कीवी शायद नीलकांत चटर्जी एवं जीमूत वाहन सेन ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया। झारखंड की सरस्वती देवी, मीरा देवी एवं साधना देवी ने बिहार की महिलाओं को संगठित करने का कार्य किया। और चौथा है आपका झारखंड में चौकीदारी कर शुरू करने हेतु झारखंड आंदोलन हुआ। ठीक है। चौकीदार कर शुरू करने हेतु आंदोलन हुआ। इसमें बोल रहा कौन सा कथन जो है आपका असत्य है यानी गलत है। तो इसमें ये जो आंदोलन है ना, झारखंड में चौकीदार कर शुरू करने हेतु आंदोलन हुआ, ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, ये आपका बिल्कुल गलत है। ये शुरू करने के लिए नहीं, बंद करने के लिए हुआ था। किसके लिए? बंद करने के लिए आंदोलन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्यवाही कब की गई? 1915 में, 1928 में, 1938 में या 1950 में? तो याद रखिएगा कब किया गया था। तो आपका 1928 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा 1928 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब हुआ था? तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन जो है 1930 में हुआ था। कि कब हुआ था? कि 1934 में। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि छोटा नागपुर उन्नति कैथोलिक सभा का गठन जो है ये आपका कब हुआ था? तो ये आपका 1933 में हुआ था। ठीक है। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना। इसकी संस्थापक जो है कौन है? तो अध्यक्ष जो थे ये आपका बॉनिफस लग रहा थे और इसके सचिव जो थे ना वो इग्नेस बैक थे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कैथोलिक के हितों की रक्षा करना। ठीक है। तो 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का स्थापना किया गया था, जो कि कैथोलिकों के हितों की रक्षा का इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसके संस्थापक जो थे वो बॉनिफस लग थे और सचिव जो थे इग्नेस बैक थे। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है? पहला तो ये विद्रोही खुटखट्टी व्यवस्था को समाप्त करने के कारण संगठित हुआ था। बिरसा मुंडा को पहली बार 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था। बिरसा मुंडा के सेनापति ज्ञा मुंडा, जबकि धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख शोया मुंडा एवं राजनीतिक शाखा प्रमुख दोनका मुंडा थे। इस आंदोलन के फलस्वरूप मुंडारी खुटखट्टी व्यवस्था लागू किया गया। तो इसमें बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका गलत है? तो बिरसा मुंडा को पहली बार 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, क्योंकि इसको पहली बार जो है 24 अगस्त को किया गया था 1800। तो याद रखिएगा इनको पहली बार जो है गिरफ्तार कब किया गया था? तो पहली बार गिरफ्तार इनको 24 अगस्त में हुआ था। ठीक है। 24 अगस्त 1895 में, यानी 24 अगस्त 1895 में हुआ था। और दूसरी बार जब हुआ था ना, वो दूसरी बार 3 फरवरी 1900 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, सिख विकारी, टिकतुमराव सिंह, जगतपाल सिंह, अर्जुन सिंह एवं नीलांबर पीताम्बर का संबंध किस विद्रोह आंदोलन से था? तो याद रखिएगा इन सब का जो संबंध है किस आंदोलन से था? तो आपका 1857 के विद्रोह से है, 1857 के विद्रोह से था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ था? तो झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश जो है आपका 1845 में हुआ था। कब हुआ था? 1845 में हुआ था। प्रथम ईसाई मिशन जो है गॉस्टर मिशन है। 2 नवंबर 1845 ईस्वी को ये रांची पहुँचे थे। याद रखिएगा 2 नवंबर 1845 ईस्वी में ये रांची पहुँचे थे। और इस दल में 4 प्रचारक थे।
ठीक है। और 1845 ईस्वी में रांची के जो कमिश्नर कर्नल औसले थे, कमिश्नर कौन थे? कर्नल औसले थे। नेक्स्ट है टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो टाना भगत आंदोलन जो है ये आपका 1914 में शुरुआत हुआ था। और इसका ये नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये इसका नेतृत्व जतरा भगत थे। कौन थे? जतरा भगत, ठीक है। और ये उराव जनजाति से थे और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वशासन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? पहला, खड़खड़िया राजवंश की स्थापना हजारीबाग क्षेत्र में 15वीं शताब्दी में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हंसराज देव ने की थी। ढाल वंश में नरबली की प्रथा का प्रचलन था। कुंडा रियासत हजारीबाग में एवं सोनपुरवा रियासत पलामू में स्थित था, या उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये जितने भी आपके स्टेटमेंट है सारे स्टेटमेंट सही है। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति जो है ये आपका असुर जनजाति है, ठीक है, याद रखिएगा, असुर जनजाति है। और इसको अल्पसंख्यक आदिम जनजाति में भी रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस त्यौहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुषों के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, मुक्का सेंद्रा, ठीक है, मुक्का सेंद्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कोहबर और सोहराई चित्रकारी नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? विवाहित पुरुष, विवाहित महिलाएं, अविवाहित पुरुष या विधवाएं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? विवाहित महिलाएं, ठीक है, याद रखिएगा, विवाहित महिलाएं। और कोहबर और सोहराई को ना 2020 में, याद रखिएगा, 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है, कोहबर और सोहराई चित्रकारी को। नेक्स्ट है आपका, मरने पर सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना दूसरी दुनिया तक साथ जाता है। ये कहावत किस जनजाति के बीच प्रचलित है? तो याद रखिएगा, किस जनजाति के बीच प्रचलित है? ये आपको उराव जनजाति के बीच प्रचलित है, ठीक है। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? तो देखिए, मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? आपका आंसर है शाकमचारी कहा जाता है, शाकमचारी याद रखिएगा। और इसमें वधु मूल जो रहता है, वधु मूल को गोनोक कहते हैं, ठीक है, गोनोक कहते हैं। देखिए, वधु मूल ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, गोनोक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को च्वेन ऋषि की वंशज मानती है? तो देखिए, कौन सी? तो याद रखिएगा, चेरो, ये आपका च्वेन ऋषि की वंशज मानते हैं। नेक्स्ट है, बेगा जनजाति का शब्दानिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो किस क्षेत्र में है? तो आपका पलामू क्षेत्र में है, ठीक है, बेगा जनजाति का शब्दानिक संकेंद्रण आपका पलामू क्षेत्र में है। नेक्स्ट है, झूमर गीत कब गाया जाता है? तो झूमर गीत जो है ना, ये पर्व त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सानाई किस प्रकार का वाद्य है? मंगल है, अमंगल है, घन है या तंतु है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका मंगल है, ठीक है। और इसका प्रयोग जो है ना, जैसे कि छौ नृत्य हुआ, पाइका नृत्य हुआ, नटवा नृत्य हुआ, उस पर ये इसका विशेष रूप से किया जाता है। ये शादी, विवाह, पर्व त्यौहार आदि के अवसर पर भी ये बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? तो कर्मा पर्व कब मनाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लीजिए, ये कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को, या फाल्गुन कृष्ण पक्ष की तृतीया को, या वैशाख के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, या कार्तिक पूर्णिमा को? तो याद रखिएगा, ये आपका भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपका W.C. आचार्य है, या गगन चंद्र बनर्जी है, या S.C. राय है, या H. फ्लोड एवं थेमिसस है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो याद रखिएगा, गगन चंद्र बनर्जी, गगन चंद्र बनर्जी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथाली लोक गीतों का संग्रह होड़ शरण या दौड़ शरण किसकी रचना है? तो देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, होड़ सोरेन या दौड़ सोरेन किसकी रचना है? P.O. बोर्डिंग, W.C.G. आचर, कैंपफुल, या E.L. पक्षुले? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर B, W.G. आचर, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड धाम राज्य के किस जिले में
स्थित है। झारखंड धाम राज्य के किस जिले में है? तो झारखंड धाम जो है ना, ये झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में है। कौन सा जिला है? गिरिडीह जिले में है। और इसे झारखंडी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ भगवान, कौन सा भगवान का मंदिर है? तो याद रखिएगा, शिव भगवान का मंदिर है यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरायकेला नगर नदी के किनारे स्थित है। सरायकेला नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका खड़खई नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, खड़खई जो है ये स्वर्णरेखा का सहायक नदी है। किसका सहायक नदी है? स्वर्णरेखा का आपका सहायक नदी है। और ये खड़खई स्वर्णरेखा नदी के तट पर क्या बसा है? तो टिस्को बसा है। याद है ना, टिस्को। और टिस्को को पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो ये खड़खई स्वर्णरेखा नदी से होती है। नेक्स्ट है, झारखंड में स्थित अंजन को महावीर हनुमान का जन्म स्थल माना जाता है। ये किस जिले में स्थित है? सिमडेगा, रांची, गुमला, दुमका। तो याद रखिएगा, ये आपका गुमला जिला में स्थित है। ठीक है। कौन से जिला में? गुमला जिला में। नेक्स्ट है आपका, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला तो ये, इस योजना की शुरुआत 30 अगस्त को 2016 को हुई, जिसकी उद्देश्य गरीब वृद्धों को राज्य में तथा राज्य के बाहर तीर्थ यात्रा करवाना है। इस योजना के तहत झारखंड के 6 तथा झारखंड के बाहर 11 तीर्थ स्थानों की यात्रा कराई जाएगी। और इसके तहत लाभुक को यात्रा के अलावा रहने खाने की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। तो क्या हो जाएगा आंसर? आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो जितना भी स्टेटमेंट है इसके बारे में देख लीजिए कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, और इसके तहत क्या क्या है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2015 को मुद्रा, जिसको हम लोग माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? रांची, बोकारो, धनबाद, दुमका। तो कहाँ से की गई थी? तो याद रखिएगा, दुमका से किया गया था। ठीक है, कहाँ से? दुमका से, 2 अक्टूबर 2015 को। नेक्स्ट है आपका, किन्नन स्टेडियम डैश में स्थित है। किन्नन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये आपका जमशेदपुर में स्थित है। याद रखिएगा, किन्नन स्टेडियम आपका जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के समक्ष कड़ी चुनौती पेश करने वाले टिकट तुमराव सिंह का जन्म रांची जिले के और मांझी प्रखंड के किस गांव में हुआ था? तो किस गांव में हुआ था आपका? तो याद रखिएगा कि इनका जन्म जो है किस गांव में हुआ था? टिकट तुमराव सिंह का जन्म रांची जिले के और मांझी प्रखंड के किस गांव में हुआ था? ठीक है, याद रखिएगा। तो इनका ना कौन सा गांव था? खटंगा गांव था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र हिमटले पॉइंट के प्रमुख डिजाइनरों में से एक थे? कार्तिक राव थे, या सुमति उराव थे, या तेजू भगत थे, या जयपाल सिंह थे? तो कौन थे? तो याद रखिएगा, कार्तिक उराव थे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद एवं सितार वादक पंडित मोर मुकुट कोड़िया एवं पंडित मनोज केडिया बंधु का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? हजारीबाग में, गिरिडीह में, रांची में, धनबाद में। तो याद रखिएगा कहाँ हुआ था इनका जन्म? गिरिडीह में हुआ था। नेक्स्ट है, मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ लेख के लेखक कौन है? यहाँ पे मारंग है, देख लीजिए। मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? रामदयाल मुंडा है, डॉक्टर महुआ मांझी है, विष्णु देवी है, निरंजन महतो है। तो कौन है? याद रखिएगा, डॉक्टर महुआ मांझी है। ठीक है, डॉक्टर महुआ मांझी। नेक्स्ट है, झारखंड बजट 2022-23 में सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए कितने रुपए की धनराशि आवंटित किया गया है? तो देखिए कितना किया गया है, 37,313.22 करोड़ रुपए। ठीक है, आंसर भी इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर 37,313.22 करोड़ रुपए। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसी बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रामचंद्र चंद्रवंशी, रामचंद्र सिंह, अंबा प्रसाद या सरयू राय। तो याद रखिएगा आपका रामचंद्र चंद्रवंशी को किया गया है। ठीक है, और ये जो है आपका भारतीय जनता पार्टी के हैं। ठीक है, इसको 2021 में बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो डियर, यहाँ पे हम लोग जो है पूरे 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।